आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो फ्रेंड्स, हमारा क्वेश्चन है 550 मीटर तरंग दैर्ध्य की प्रकाश की बीम जो है पारदर्शी माध्यम के स्लैब पर जो है आपतित है। आपतित बीम जो है लंब के साथ जो है 40 डिग्री और अपवर्तित बीम लंब के साथ 26 डिग्री का जो है हमारा कोण बनाती है। क्वेश्चन का पहला पार्ट है पदार्थ का अपवर्तनांक निकाले। सेकंड पार्ट में जो है हमें क्या करना है, पदार्थ में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य क्या है। ओके, क्वेश्चन को फिगर के थ्रू समझते हैं। फिगर हमारा क्वेश्चन में गिवन है, तो हमारी ये मान लेते हैं हमारा कोई पदार्थ, ये कोई हमारा जो है पारदर्शी पदार्थ है। तो यहाँ पे हमारी ये क्या है, हमारे पारदर्शी पदार्थ पे इस वाले फलक पे ये हमारा अविलंब है। तो यहाँ से हमारी प्रकाश की किरण आती है और अविलंब के साथ हमारा कितना एंगल बनाती है, 40 डिग्री का एंगल बनाती है। और ये हमारी क्या होगी, अपवर्तित किरण होगी। अपवर्तित किरण अविलंब के साथ कितना एंगल बना रही है, 26 डिग्री का एंगल बना रही है। अगर हम इस पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू मान ले तो हमें ये म्यू की वैल्यू कैलकुलेट करनी है पहले पार्ट में। और अगर हम इस पदार्थ में प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा मान ले तो इस लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन जो है पहले पार्ट को क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन के पहले पार्ट को। ओके, तो हमारा यहाँ पे जो है ये वाला माध्यम जो है इस पदार्थ हमारा कहाँ रखा है, हवा में। तो हमारा ये कौन सा माध्यम है, हवा माध्यम है। ओके, तो हवा के लिए हमारा जो म्यू की वैल्यू होती है कितनी होती है, 1 के बराबर होती है। अब अगर हम यहाँ पे देखें हवा के माध्यम का अपवर्तनांक पता है, अब आपतन कोण ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आपतन कोण होगा और ये हमारा क्या होगा, ये हमारा अपवर्तन कोण होगा। ओके, तो हमें आपतन कोण पता है, अपवर्तन कोण पता है, हवा के माध्यम का अपवर्तनांक पता है और पदार्थ का जो है अपवर्तनांक निकालना है। तो इन चारों राशियों में हमारा कौन सा नियम होता है, स्नेल का नियम होता है। इन चारों राशियों में संबंध बताता है हमारा स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम के अकॉर्डिंग हम क्या बोल सकते हैं यहाँ पे, म्यू वन साइन आई इक्वल टू हमारा क्या होता है, म्यू टू इंटू साइन आर के बराबर होता है। आर हमारा अपवर्तन कोण होता है, आई हमारा आपतन कोण होता है। ओके, म्यू1 हमारा जिस माध्यम में प्रकाश की किरण आ रही होती है उसका अपवर्तनांक होता है। म्यू2 जिस माध्यम में प्रकाश की किरण अपवर्तित होती है उसका अपवर्तनांक होता है। तो यहाँ पे हम जो है सारी वैल्यू अगर पुट करेंगे तो म्यू1 हमारा कितना है, 1 के बराबर है। इंटू हमारा साइन कितना है, ये साइन 40 डिग्री के बराबर है। इक्वल टू म्यू2 हमारा कितना है, म्यू2 हमारा जो है म्यू2 हमें कैलकुलेट करना है म्यू। इंटू हमारा जो है साइन कितना है, ये साइन 26 डिग्री के बराबर है। ओके, तो जब इसको यहाँ पे हम पुट करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा। ओके, तो यहाँ से सरल करने के बाद म्यू की वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी, ये साइन 40 डिग्री डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, ये साइन 26 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ओके, तो अब इसके बाद जो है हमारा ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे साइन की वैल्यू पुट करने के बाद और इसको सरल करने के बाद जो पदार्थ का अपवर्तनांक कैलकुलेट होकर आता है वो 1 पॉइंट जो है 45 के बराबर आ जाता है। तो जो हमारा पहले पार्ट का आंसर हो जाएगा कितना आया, हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक कैलकुलेट होकर आ गया 1.45 के बराबर हो गया। तो अब हम जो है आगे क्वेश्चन की जो है सेकंड पार्ट को सॉल्व करते हैं। तो हमारे सेकंड पार्ट में हमें क्या निकालना है, तरंग दैर्ध्य निकालना है। तो हमें पता है कि हमारा म्यू कैलकुलेट हो गया है। तो म्यू और प्रकाश की अलग अलग माध्यम में चाल में हमारा संबंध होता है और प्रकाश की चाल का जो तरंग दैर्ध्य में संबंध होता है। ओके, प्रकाश की चाल का अगर किसी भी माध्यम में प्रकाश की चाल हमारी कितनी है, लैम v के बराबर है, तो v इक्वल टू हमारा क्या होता है, v इक्वल टू जो है हमारा लैम्डा इंटू जो है f के बराबर होता है। f क्या होती है, जो हमारी प्रकाश की आवृत्ति होती है, लैम्डा क्या होता है हमारा उस माध्यम में प्रकाश का तरंग दैर्ध्य होता है, v हमारा क्या होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। ये हमारा संबंध होता है। और हमारा जो म्यू का जो संबंध होता है, यहाँ पे हमारा जो पदार्थ का जो अपवर्तनांक होता है वो क्या होता है हमारा, म्यू इक्वल टू जो है c डिवाइडेड बाई v के बराबर होती है। ये हमारी निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल होती है और ये हमारा जो माध्यम में प्रकाश की चाल होती है। तो अब हमें जो है म्यू का c और v में संबंध पता है और v का जो हमें लैम्डा में संबंध पता है। तो हम इसी जो है इन्हीं दोनों संबंध का यूटिलाइज करके हम क्या करेंगे, म्यू का जो है लैम्डा में संबंध हम कैलकुलेट कर लेंगे। तो यहाँ से हमारा कितना हो जाएगा, म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इक्वल टू हो जाएगा हमारा c हमारा क्या हो जाएगा, ये लैम्डा जो है आ जाएगा हमारा कहाँ पे, ये हमारा हवा में हो जाएगा। इसको लैम्डा 1 से डिनोट कर देते हैं। इंटू हमारा क्या हो जाएगा, प्रकाश की आवृत्ति हो जाएगी, डिवाइडेड बाई हमारा कितना हो जाएगा, v हमारा क्या है पदार्थ। इस पदार्थ में अगर हम यहाँ पे जो है पदार्थ के अंदर प्रकाश की चाल v है तो यहाँ पे हमारा तरंग दैर्ध्य कितना है, लैम्डा के बराबर। लैम्डा ही हमें कैलकुलेट करना, इंटू हमारा f हो जाएगा। तो हमें पता है प्रकाश की आवृत्ति हमारा माध्यम पे निर्भर नहीं करती, इसलिए हमारा दोनों के लिए f हमारा है। तो यहाँ से f और f कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ से लैम्डा हमारा कितना कैलकुलेट होकर आ जाता है, लैम्डा इक्वल टू हमारा लैम्डा 1 डिवाइडेड बाई म्यू के बराबर कैलकुलेट होकर आ जाता है। ओके, तो यहाँ से हमारा जो लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा इक्वल टू कितना हो जाएगा, लैम्डा 1 हमें पता है हमारा जो है हवा में जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य जो कि हमारा कितना दिया गया, 550 मीटर के बराबर दिया गया है। डिवाइडेड बाई हमारा म्यू कितना कैलकुलेट हमने किया है, यहाँ पे 1 पॉइंट जो है 45 के बराबर कैलकुलेट किया है। तो जब इसको हम यहाँ पे सरल करते हैं तो यहाँ से लैम्डा की जो वैल्यू कैलकुलेट होकर आती है, लैम्डा इक्वल टू हमारा कितना हो जाता है, ये लगभग हमारा आ जाता है
लगभग 379 जो है 379 मीटर के बराबर लगभग कैलकुलेट होके आ जाता है। तो जो हमारा सेकंड पार्ट का आंसर हो जाएगा, सेकंड पार्ट का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, 379 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो पहले पार्ट का आंसर हमारा पदार्थ का अपवर्तनांक कितना कैलकुलेट हो गया, 1.45 के बराबर कैलकुलेट हो गया। और हमारा जो है दूसरे पार्ट का जो पदार्थ में जो है प्रकाश का तरंग दैर्ध्य कितना आया, हमारा 379 मीटर के बराबर आया। तो यहाँ से हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। ओके, थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।